अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। आज मंगल को दीवाने अमीरी में कतर और अफगानिस्तान के दरमियान सरबराही बातचीत हो रही है। कतर ने एक बार फिर लीबियाई फरीकों के दरमियान फायरबंदी पर इत्तेफाक राय का खैर मकदम किया है। मुल्क में कोरोना से रिकवर होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि आलमी इदारा सेहत WHO ने कहा है कि दुनिया के तकरीबन 10% अफराद इस वायरस का शिकार हो सकते हैं। और आलमी खबरों में अमरीकी सदर अस्पताल से व्हाइट हाउस मुंतकिल हो गए हैं और अजरबैजान ने कराबाख में फायरबंदी के लिए अपनी शर्तों को एक बार फिर दोहराया है। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के साथ आज दीवाने अमीरी में अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर अशरफ गनी मुलाकात कर रहे हैं, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताल्लुकात और उनको फरोग देने के वसाइल पर बातचीत की जाएगी। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी और मुल्क के दौरे पर आए हुए अफगान सदर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी के माबैन मुलाकात हुई है, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और उनको मुख्तलिफ शोबों में मजबूत करने के वसाइल के अलावा दोहा में जारी अफगान मुज़ाकरात के पस मंजर में अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर किया गया। कतर कुवैत के अवाम के बड़े दुख में उनके साथ खड़ा है। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा अब्दुल अजीज आल सानी ने अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर सुबाह के साथ मुलाकात के दौरान मरहूम शेख सुबाह अल अहमद की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया। वजीर आज़म ने हुक्मरान खानदान के अफराद और मुल्क के दीगर आला हुक्काम को ताज़ियत पेश की। इसी तरह उनके हमरा वफ्द में शामिल वज़रा ने भी अहले कुवैत को साबिक़ अमीर की रहलत पर ताज़ियत पेश की। शूरा काउंसिल के स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल महमूद ने कुवैत में अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर सुबाह को शेख सुबाह अल अहमद की वफात पर ताज़ियत पेश की और दुआ की कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। शूरा काउंसिल के स्पीकर के हमराह वफ्द के अराकीन ने भी कुवैत के हुक्मरान खानदान के अफराद और दीगर आला हुक्काम के साथ ताज़ियत का इजहार किया। वजीर ममलिकत और कतर नेशनल लाइब्रेरी के सरबराह डॉक्टर हमद बिन अब्दुल अजीज अल कुवारी ने कुवैत के साबिक़ अमीर शेख सुबाह अल अहमद अल जाबिर सुबाह की भरपूर जिंदगी का जायजा लिया और खलीजी, अरब और इस्लामी मसाइल के सिलसिले में उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। गजा की तामीर नौ के लिए कतरी कमेटी के सदर सफीर मोहम्मद अल-अमादी ने ऐलान किया है कि कमेटी कतर तरक्कियाती फंड के ताउन से आज मंगल से गजा पट्टी के नादार खानदानों में नकद इमदाद तकसीम करने जा रही है। उन्होंने बताया कि फी खानदान $100 की फौरी नकद इमदाद दी जाएगी और 1 लाख फलस्तीनी खानदान इससे फायदा उठाएंगे। कतर ने बिरादर मुल्क लीबिया में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी, माशी और इंसानी सूरत हाल और इंसानी हुकूक के अदम तहफ़्फ़ुज़ पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि इंसानी हुकूक की पामाली करने वालों और जराइम के जिम्मेदार तमाम अफराद का एहतसाब किया जाए। जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर में कतर के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर अली खलफान अल मंसूरी ने लीबिया में फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। कतरी मंदूब ने वफाकी हुकूमत की सदारती काउंसिल और पार्लिमान के स्पीकर के दरमियान फायरबंदी और सियासी अमल के आगाज के मुताल्लिक होने वाले इत्तिफाक राय का एक बार फिर खैर मकदम किया है। कतर की वजारत खारजा ने अफगानिस्तान की मशरक़ी रियासत लुगमान के गवर्नर के काफिले पर किए गए धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। इस धमाके में मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए।
वजारत खारजा ने दहशतगर्दी और तशद्दुद के खिलाफ कतर के मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि कतर असबाब मुहर्रिकात रीजन्स एंड मोटिव से कतई नज़र हर तरह के तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए नेशनल स्ट्रेटेजिक ग्रुप के सरबराह डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल खाल ने कहा है कि वजारत सेहत कोविड-19 की वैक्सीन को हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही है और वैक्सीन की पहली खेप रवां साल के अवाखिर या आइंदा साल के आगाज में मिल सकती है। उन्होंने कहा कि मुल्क में नाफिज की गई हेल्थ पॉलिसी इंतहाई कामयाब रही और उसके नतीजे में इस वबा पर कंट्रोल न सिर्फ कंट्रोल किया गया बल्कि कतर में इस बीमारी से होने वाली अमवात का तनासुब कम से कम रहा या दुनिया भर में वन ऑफ द लोवेस्ट डेथ रेशो रहा। डॉक्टर अल खाल ने मजीद कहा कि इसके बावजूद कुछ दिनों तक इस बीमारी के साथ जिंदगी गुजारना होगी। दरियासना वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि कल 5 अक्टूबर 2020 को मुल्क में कोरोना के 194 नए केस दर्ज किए गए, जबकि रिकवर होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 1,23,664 हो गई है। कोविड-19 के खिलाफ कतर की कामयाबियों का ताज़ा सबूत यह है कि कोरोना मरीजों के लिए लगाए गए लिब्सेर फील्ड अस्पताल से आखिरी मरीज भी रिकवर होने के बाद रुखसत हो गया है। दूसरी जानिब मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए मुतल्लिका इदारों ने होम क्वारंटीन की शर्तों की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। आलमी इदारा सेहत WHO ने बैनुल अक़वामी बिरादरी को वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि उसका अंदाजा है कि दुनिया के तकरीबन 800 मिलियन अफराद यानी तकरीबन 10% इस वायरस का शिकार होंगे। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब यूरोप और दुनिया के कई दूसरे इलाकों में कोविड-19 के मरीजों की तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है, जिसके बाद कई मुल्कों में एहतियाती पाबंदियों को मजीद सख्त कर दिया गया है। लुबनान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इंतहाई इजाफे के बाद अस्पतालों का सिस्टम कोलैप्स होने पर आ गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फौजी अस्पताल वॉल्टर रीड से व्हाइट हाउस मुंतकिल हो गए हैं। कोविड-19 से मुतासिर होने के बाद उनका इलाज इसी अस्पताल में किया जा रहा था। अमरीकी सदर एक हेलीकॉप्टर पर अस्पताल से व्हाइट हाउस आए। उन्होंने ऐलान किया कि वो जल्द ही अपनी इंतखाबी मुहिम दोबारा शुरू करेंगे, जिसको कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद रोकना पड़ा था। दरअसल उनकी हरीफ पार्टी डेमोक्रेट पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि उनकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत से वायरस फैल सकता है। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान कराबाख नामी इलाके में झड़पें जारी हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई का ये दूसरा हफ्ता है, जिसके दौरान अब तक तकरीबन 250 अफराद मारे जा चुके हैं, जिनमें अक्सरियत आम शहरियों की है। आलमी सतह पर फायरबंदी और बातचीत की मेज पर बैठने की अपीलें की जा रही हैं। इसी दौरान अजरबैजान ने फायरबंदी के लिए अपनी शर्तों को एक बार फिर दोहराया है। और नेटो के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर येंस स्टोल्टनबर्ग ने तुर्की और यूनान के दरमियान खित्ते में फौजी वाक़यात और खतरात को कंट्रोल करने के लिए राब्ते के तरीक़ेकार के मुतालिक इत्तिफ़ाक़ राय का खैर मक़दम किया है। उन्होंने इस हवाले से दोनों मुल्कों की कोशिशों को सराहा है। आज का पहला नशरिया ख़त्म होने से क़ब्ल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। आज मंगल को दीवाने अमीरी में कतर और अफगानिस्तान के दरमियान सरबराह मुलाकात हो रही है। कतर ने एक बार फिर लीबियाई फरीकों के दरमियान फायरबंदी पर इत्तेफाक राय का खैर मक़दम किया है।
मुल्क में कोरोना वायरस से रिकवर होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि आलमी इदारा सेहत WHO ने कहा है कि दुनिया के 10% अफराद इस वायरस का शिकार हो सकते हैं। और आलमी खबरों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अस्पताल से व्हाइट हाउस मुंतकिल हो गए हैं और अजरबैजान ने कराबाग में फायरबंदी के लिए अपनी शर्तों को एक बार फिर दोहराया है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा दूसरा न्यूज बुलेटिन शाम ठीक 7:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मावनत की मोहम्मद हसन सूडानी ने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।